नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन। प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन का मतलब है कि मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था, जब ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल किया था तो उस समय हमने उसकी सामाजिक आर्थिक धार्मिक नीतियों के बारे में, उनकी दशा दिशा के बारे में, परिवर्तन किस तरह से हो रहा था उसके बारे में बताया था। और कल पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार का जो ऋग्वेद काल का जो धर्म दर्शन था वो कैसा था, किस प्रकार से चीजें जो फॉलो की जा रही थी, और उत्तर वैदिक काल में कितना चेंज आया। ये जो मिथ्या आडंबर और हवन और पूजा, मूर्ति पूजा और जातिवाद और ये सब चीजें जो है हमारे समाज की कुरीतियां बन के सामने आई, जिसको देखते हुए छठी शताब्दी पूर्व जो है कुछ ऐसे धर्म दर्शन सामने आए जिन्होंने भारतीय इतिहास की रूपरेखा को बदलकर रख दिया। और ये जो क्रमिक रूप से इन्हें धार्मिक आंदोलन भी कहा जाएगा। अगर प्राचीन भारत का धार्मिक आंदोलन कहा जाता तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये परिवर्तन हुआ था उसके लिए ये क्रांतीय आंदोलन होना जरूरी था। धर्म के नाम पर जो लोगों को लूटा जा रहा था, धर्म इतने महंगे हो गए थे कि कोई भी धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं रह गया था। और इसी क्रम को देखते हुए छठी शताब्दी पूर्व जो है वो प्राचीन भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई, धर्म दर्शन की शुरुआत हुई, जिसमें हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे जो है मैदानों में 62 धर्म संप्रदायों का उदय हुआ था। ऐसे धर्म संप्रदाय थे जो अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलते थे, और उनकी लगभग संख्या कितनी थी? 62 के करीब थी। तो छठी शताब्दी पूर्व गंगा के मैदान में 62 धर्म संप्रदायों का उदय हुआ। और इन धार्मिक संप्रदायों में जो दो प्रमुख धर्म थे जिन्होंने धर्म दर्शन में क्रांति का सूत्रपात किया, वो थे आपके जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय, जो कि परम धार्मिक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आए। छठी शताब्दी पूर्व, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, छठी शताब्दी पूर्व गंगा के मैदानी भागों में 62 धर्म संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें से प्रमुख थे जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय, जो कि नए आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आए। तो जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, संप्रदाय का उदय हुआ, तो इन धर्म की ओर लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, इन धर्म की ओर बढ़ने लग गए थे। और ये धर्म इतने पॉपुलर हो गए थे कि कुछ ही वर्षों में इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को पूरे जो है उत्तरी भारत में और मध्य भारत में जो है अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। जो गरीब तबके के लोग थे इस धर्म के साथ जुड़ना शुरू हो गए थे, और ये धर्म जो है फलने फूलने शुरू हो गए थे। तो आइए बात करते हैं पहले जैन धर्म की। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म था। प्रतिक्रियावादी धर्म जैसे मतलब समाज में कोई चीज नीति निर्धारित हो रही है, उसके पैरेलल कोई दूसरा धर्म में जो है या उससे सुगम या उससे अच्छा कोई चीज और आती है, तो उसको क्या हो जाती है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है, जिसे लोग जो है क्या कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। जैसे जैन धर्म किस प्रकार का धर्म था? प्रतिक्रियावादी धर्म था। और जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे, जिन्होंने जैन धर्म को प्रारंभ किया था, उनमें ऋषभ देव जो है एक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक में ऋषभ देव को माना जाता है, जैन धर्म का प्रवर्तक। और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन वास्तविक स्थापना जो जैन धर्म की है वो महावीर या वर्धमान महावीर ने की थी। उसके बारे में आगे बताऊंगा। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, और यह पहले तीर्थकार हुए। तीर्थकार का अर्थ है जो लोगों को सत्य की राह दिखाए, उसे तीर्थकर कहा जाता है। दूसरा है पहले तीर्थकार तथा 22वें तीर्थकार। पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे और 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमि थे। 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमि थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, इतने पुराने प्रवर्तक थे कि 22वें तीर्थकार और प्रथम तीर्थकार का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म के 24 तीर्थकार हुए हैं। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? 24 तीर्थकार हुए हैं। और 24वें तीर्थकार महावीर जैन को माना जाता है, यानी कि वर्धमान को माना जाता है, और महावीर जैन को ही
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आगे आइए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के नाम जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो कृपया ध्यान दीजिए, मैं एक एक नाम पढ़ता हूं तो उसको आप लिखना शुरू करिए। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनु सुव्रतनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। दोबारा से मैं इनको आपके सामने दोबारा से रिपीट करता हूं। ऋषभदेव प्रथम, द्वितीय अजितनाथ, तृतीय संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपर्शनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरननाथ और मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत और नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। ये 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म के प्रतिपादन को आगे बढ़ाया, और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे जिन्होंने इस विचार को पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर या संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं वर्धमान के बारे में, महावीर जैन के बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि महावीर कौन थे। वर्धमान महावीर या जैन संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म आधुनिक बिहार में, महावीर जैन का जो जन्म हुआ था आधुनिक बिहार में कुंडग्राम, जो कि वैशाली के शासक का राज्य क्षेत्र था, कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर जैन का जन्म बिहार के आधुनिक बिहार के कुंडग्राम वैशाली के पास 450 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, महावीर जैन के बचपन का नाम वर्धमान था, और वर्धमान जो है वो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। मैंने आपको बताया था कि अतर्ण्य ब्राह्मण में एक बात लिखी गई है कि जब ब्राह्मण और राजपूतों की श्रेष्ठता का टकराव हुआ तो अतर्ण्य ब्राह्मण में जो है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ जो है क्षत्रियों को माना है, और क्षत्रिय उठ के सामने आए, उन्होंने ब्राह्मणों के सामने प्रतिक्रिया की और जो है धर्म को परिवर्तन या धर्म में सुधार करने का कार्य किया। तो इसमें बात आती है, बचपन का नाम क्या था वर्धमान, और इसे क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता लक्ष्मी शासक चेटक की बहन त्रिशला थी। माता का नाम त्रिशला थी जो कि लक्ष्मी के शासक चेटक की बहन थी, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था जो कि लक्ष्मी राजकुमारी और चेटक राजा चेटक की बहन थी। दूसरा, पत्नी का नाम यशोदा था, और महावीर जैन की एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर जैन की एक बेटी थी जिनका नाम प्रियदर्शनी था, और प्रियदर्शनी जिसका विवाह महावीर जैन ने अपने एक अनुयायी जामिल से करवाया, और जो कि महावीर का खास शिष्य था। जामिल महावीर का शिष्य था जिसके साथ महावीर ने जो है अपनी बेटी प्रियदर्शनी का विवाह करवाया था। नेक्स्ट है, महावीर ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, और भाई का नाम था नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में महावीर जैन ने गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया, और जो है सत्य की खोज करने निकल पड़े। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, यानी कि 42 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में
जबरिक नामक ग्राम के पास, जबरिक ग्राम था, जबरिक नामक ग्राम के पास त्रिजुपालक नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब महात्मा महावीर जैन को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे कैवल्य कहा गया। तो दोबारा से देखो, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में जबरिक ग्राम के पास त्रिजुपालक नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। और जब महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य प्राप्त हुआ, तो उन्हें जिन के नाम से जाना गया, और जिन का अर्थ होता है, जिनके नाम से जाना गया, जिनका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि महावीर को जो है कैवल्य प्राप्त हुआ और उन्हें जिन कहकर पुकारा गया। नेक्स्ट आता है महावीर पहले 23 तीर्थकर, महावीर से पहले 23 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर बने थे आपके महावीर, और यह वर्धमान से महावीर कहलाए। कैवल्य प्राप्त होने के बाद यह वर्धमान से महावीर कहलाए। महावीर को अन्य नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे जिन, अर्हता, निर्ग्रंथ, केवलीन और नाथपुत्र। इन 5 नामों से महावीर को जाना जाता था, जिसमें जिन, अर्हत, निर्ग्रंथ, केवलीन और नाथपुत्र। जिन, अर्हत, निर्ग्रंथ, केवलीन और नाथपुत्र। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावपुरी राजगृह में मल्ल शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ। महावीर की जो मृत्यु हुई, महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावपुरी, जो कि राजगृह का हिस्सा थी, मल्ल शासक था और जिसका नाम सुस्तपाल था, उसके राज्य में महावीर जैन की मृत्यु हुई और महावीर जैन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये था इंट्रोडक्शन किसके बारे में? प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि 6वीं शताब्दी पूर्व जो है प्राचीन मिथ्या, आडंबर और कर्मकांडों को त्यागने के उपरांत, और जब धर्म इतने महंगे हो गए थे कि कोई भी धर्म का पालन आसानी से नहीं कर पा रहा था, तब जाके 62 संप्रदायों का उदय जो है गंगा के मैदानों में हुआ, और जिनमें से श्रेष्ठ थे जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय। जैन संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय एक धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरे हैं, और ऐसे धार्मिक आंदोलन आप इतिहास के तीनों क्रम में देखोगे। प्राचीन काल में ये, मध्य काल में आप भक्ति काल देखोगे, और फिर आता है आधुनिक काल, जिसमें आप धर्म सुधार के बारे में देखोगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।